इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ करिश्मा भी जुड़ गई हैं और जानते हैं कि ये कितनी बड़ी राहत मुख्यमंत्री के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए। करिश्मा, लगातार जिस तरह सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से सम्मन पर सम्मन आ रहे थे, कयास बहुत कुछ लगाए जा रहे थे और ये भी कयास थे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई से इनकार कर दिया तो हाई कोर्ट का रुख मुख्यमंत्री को करना होगा और हाई कोर्ट में ही वो रुख करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी प्रवक्ताओं के बयान आ चुके थे कि सम्मन पर सीएम हाजिर नहीं होंगे जब तक कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। अब जबकि कल कोर्ट बंद था, शायद इसलिए आज कोर्ट का रुख किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी कार्यालय में वो नहीं पहुंचे चौथे सम्मन के बाद भी। क्या इसका पॉलिटिकल असर देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री के लिए अब कितनी राहत होगी? हाईकोर्ट के फैसले पर कितना निर्भर करता है ये? जी देखिए आसिया, ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। जमीन घोटाले मामले में चौथा समन है ये। इससे पहले भी याद होगा आसिया आपको कि अवैध खनन मामले में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बुलाया गया था और तय तारीख के अनुसार वो ईडी कार्यालय भी गए हुए थे और वहां पर घंटों पूछताछ हुई, तमाम चीजों की जानकारियां ली गई। कई दस्तावेज के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां पर पहुंची थी। लेकिन देखिए, जब से जमीन घोटाले मामले में ईडी लगातार अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और एक एक करके तमाम लोगों को वहां पर बुलाया जा रहा है। जब पहला समन जारी किया गया था तभी से कयास लगाया जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जा सकते हैं, क्योंकि अवैध खनन मामले में वो इससे पहले भी ईडी कार्यालय गए हुए थे। लेकिन पहला समन में जब वो नहीं जाते, इसको लेकर झारखंड की सियासत उस वक्त काफी तेज हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी। तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो प्रवक्ता है, चाहे कांग्रेस की बात कर लेंगे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लेंगे, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिए। दूसरा समन आता है, इसी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाते हैं, उसको भी लेकर सियासत तेज हो जाता है। जब तीसरा समन आता है तो ऐसा कहा जाता है कि जब तीसरा समन ईडी की ओर से जारी किया जाता है तो तीसरा समन में अमूमन जितने लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है वो लोग तीसरे समन में जरूर ईडी कार्यालय पहुंचते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर लगातार कई लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरा समन में ईडी कार्यालय जाएंगे, लेकिन उनका कहना था कि वो पहले कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट गए राहत के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई पर ही उन्होंने कहा कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा। जिसके बाद आसिया आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हो, वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने से पीछे नहीं हट रहे थे। उनका कहना था कि ये षड्यंत्र है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। लेकिन देखिए, आज 11:07 में वो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए थे। इससे पूर्व में ही ईडी को इन तमाम चीजों के बारे में सूचना दी गई थी। लेकिन कल तक ये कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं किए हैं तो शायद वो चौथे समन पर ईडी कार्यालय जाएंगे। देखिए, इसको लेकर झारखंड की सियासत इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सिर्फ उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन कई सभा में आपने सुना होगा आसिया कि उनका स्पष्ट रूप से कहना रहता है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, झारखंडी लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। डुमरी उपचुनाव जब था तो सभा को संबोधित करते हुए वो ईडी पर जमकर बरसे थे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन पार होते गया उनका जो बयान है वो बदलता हुआ नजर आ रहा था। उनका कहना था कि मैं कानूनी सलाह लूंगा, उसके बाद ही निर्णय लूंगा। तो कह सकते हैं कि इसको लेकर झारखंड की सियासत जरूर तेज हो गई है। एक और जहां पर आपने सही कहा कि आखिर इसका असर कितना देखने को मिलेगा, तो तमाम जो कांग्रेसी प्रवक्ता है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सिर्फ फंसाया जा रहा है, यहां पर उनका कोई भी गलती नहीं है, इसलिए वो कानूनी सलाह लेंगे। इससे पहले भी अवैध खनन मामले का उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें 9 से 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डरने से नहीं घबराते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर ईडी से उन्हें डराया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ इससे लड़ना चाहते हैं और आने वाले समय में तमाम चीजें जो है वो जरूर स्पष्ट हो जाएगी। जी आसिया। नीरज, जैसा करिश्मा ने भी कहा कि एक सत्ता पक्ष के पास एक उसे कुछ ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के पास एक इक्का है, तुरुप का इक्का, कि केंद्र और बीजेपी ईडी और सीबीआई का नाजायज इस्तेमाल कर डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाई ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये और लगातार बीजेपी ऐसे राज्यों पर, ऐसे राजनेताओं पर हमलावर रहती है, भ्रष्टाचार का हवाला दिया जाता है। तो ये जो दोनों पक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप है,
है। चूंकि ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है नीरज यहाँ पर कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव होना है। ऐसे में ऐसे जो आरोप होते हैं या ऐसे जो प्रत्यारोप होते हैं वो कितना फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? अपने सवालों को दोहराएंगे। नीरज, अमूमन ये कहते हुए आप सुन पा रहे होंगे तमाम जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो गैर बीजेपी शासित राज्यों की पार्टियां हैं, उनका कहना है कि केंद्र बीजेपी और ईडी का नाजायज इस्तेमाल कर डराने और धमकाने का काम कर रही है और बेवजह परेशान किया जा रहा है ऐसे राजनेताओं को, जो शीर्षस्थ नेता हैं उन्हें। और इधर बीजेपी कहना है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई तो होगी ही। तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप हैं, ये राजनीति में खासकर चुनाव के दौर में, चुनावी मौसम शुरू हो रहा है, ऐसे में ये कितना फायदा और नुकसान वाला साबित हो सकता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? देखिए, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से नहीं, अगर बात कर ले हम छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले ले, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है, वो भी लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई थी, कई IAS ऑफिसर और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और ये सेम आरोप लगाया गया था जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ जो गठबंधन की सरकार बनी थी, कांग्रेस और RJD, वो लगातार लगाते जा रहे थे कि भाजपा शासित प्रदेशों में इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। गैर भाजपा शासित प्रदेशों की बात कर ले, वहाँ पर ईडी की लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार के काम को रोकने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उन्हें डराया धमकाया जा रहा है इस तरह की कार्रवाई से। तो लगातार आरोप लगता रहा और कहा भी गया है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो CBI की बात कर ले या IT की बात कर ले या फिर ईडी की बात कर ले। ये लगातार आरोप जो है लगते रहे हैं। और इससे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले तो हेमंत सोरेन भी इस तरह के जो है आरोप लगाते रहे और ये कहते रहे हैं कि उन पर ये जो कार्रवाई की जा रही है, जो पूछताछ के लिए समन किया जा रहा है, वो गलत है, गैर संवैधानिक है और इस तरह से बस परेशान करने के पर्पज से ईडी जो है भाजपा के निर्देश पे, जो केंद्र के जो सरकार है उसके निर्देश पे इस तरह के कार्रवाई कर रही है, समन कर रही है। तो ये आरोप लगातार लगता रहा है। और छत्तीसगढ़ की एग्जाम्पल ले लो, छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जो कि चीफ मिनिस्टर है, वो भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि उन पर, उनके अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, उनको सरकार चलाने नहीं दिया जा रहा है सही तरीके से, उनके अधिकारियों को इस तरह की कार्रवाई करके डराया धमकाया जा रहा है ताकि जो विकास के कार्य है वो ना हो सके। तो ये आरोप शुरू से लगता रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पिछले वर्ष की बात कर ले, जिस तरह से मनरेगा घोटाला हुआ था जिसमें IAS पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई थी, उसके साथ साथ कई लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद अवैध खनन मामले में विधायक प्रतिनिधि, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, पंकज मिश्रा, वो गिरफ्तार हुए थे और भी बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हुआ। तो उसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हुई थी और 9 से 10 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, जाने दिया गया था। तो उसी समय से जो है ये आरोप लगता रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में लोकप्रिय नेता है, कहीं ना कहीं आदिवासियों की बातों को मुखरता से रखते रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा अपने केंद्र एजेंसियों का सहारा लेते हुए उनको कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास कर रही है। तो ये आरोप लगते रहे और पहले भी लगा और अभी भी लगा और आने वाले समय में वो संभवतः, क्योंकि चुनाव का बाद इस तरह से आपने कहा कि चुनावी मौसम में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और तेजी से लगते रहे। नीरज, एक और चीज समझना यहाँ पर आपसे चाहूंगी, किस तरह की राहत हाईकोर्ट से मिल सकती है इस संबंध के खिलाफ? देखिए, अगर हम लोग पूर्व के एग्जाम्पल्स में जाएं तो बहुत सारे लोगों को राहत मिल चुकी है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मुख्यमंत्री के पास क्या कुछ आधार है, क्योंकि उसी आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट की ओर रुख किए होंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास क्या कुछ आधार, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जो है
काफ़ी जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, अगर कुछ गलत नहीं किया तो जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कुछ उस तरह का एविडेंस होगा, उनको लग रहा होगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया गया है, कुछ गलत नहीं किया, इसी आधार पे वो हाईकोर्ट की ओर या फिर सुप्रीम कोर्ट इससे पहले मूव किए थे, उसी आधार पर गए हुए हैं। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जरूर ये अपनी तरफ से क्लियर होंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और इसी आधार पर मैं कोर्ट की ओर रुख कर रहा हूँ। और बात कर ले ईडी की ओर से, तो क्योंकि ईडी को प्रतिवादी बनाया गया, रिस्पोंडेंट बनाया गया है और यूनियन ऑफ इंडिया को रिस्पोंडेंट बनाया गया, क्योंकि ईडी को उस पर रिएक्ट करना है, ईडी को जवाब देना है हाईकोर्ट में कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की गई है और ईडी के समन को चुनौती दी गई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब सुनवाई होती है तो ईडी की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है। चलिए, तो अब नजर टिकी हुई है कि हाई कोर्ट में इस मामले पर क्या फैसला आता है और उसके बाद ही आगे जो झारखंड की राजनीति है वो तय होगी, क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री पर चाहे वो अवैध खनन और लीज घोटाला मामला हो या फिर लीज आवंटन का मामला या फिर ये जमीन घोटाला का मामला, जिस तरह से लगातार ईडी की दबिश बढ़ रही है राज्य में, कई ऐसे व्यवसायी और आईएएस पर भी आंच आई है। अब क्या झारखंड की राजनीति में हो सकता है करिश्मा? ये हाईकोर्ट का फैसला कितना महत्वपूर्ण होगा इस मामले पर? चुनावी सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में क्या आकलन कर पा रही हैं आप? जी देखिए, सही में चुनावी सीजन आने वाला है और ऐसे में लाजमी आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो जाता है। लेकिन ईडी की जो दबिश देखने को मिल रही है पिछले 2 सालों से झारखंड में, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आगे का कदम क्या होगा, क्योंकि इससे पहले सभी लोग स्पष्ट रूप से कहना था कि जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर सिर्फ यही देखने को मिल रहा है, ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी नीरज ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार यही बोलते हुए नजर आते हैं आसिया कि हम डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। शायद इसी सोच के साथ वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, राहत पाने के लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और उनका कहना था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। और ऐसे में कल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब हाई कोर्ट नहीं गए थे तो इसको लेकर सियासत इस वजह से भी तेज हो गई थी, क्योंकि लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाई कोर्ट नहीं गए हैं तो क्या कल ईडी कार्यालय आएंगे। तो लोगों के मन में कई सवाल था। साथ ही साथ कई जो प्रवक्ता से हमने बातचीत की थी तो उनका कहना था कि शाम तक अभी हमें अपडेट नहीं मिला है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे क्या। लेकिन जब सुबह 11:07 में ये खबर सामने आई कि याचिका दाखिल कर दी गई है हाईकोर्ट में, तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूर न्यायालय से यहां पर भरोसा है, क्योंकि देखिए जब दोनों तरफ से वहां पर पक्ष रखा जाएगा, क्या एविडेंस यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट को दिखाते हैं और ईडी की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले की बात करेंगे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में ईडी कार्यालय बुलाया गया था आसिया, तब सीएम हाउस के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कई आदिवासी नेता इसको लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, इसको लेकर अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करिश्मा, तो ये इतना आसान नहीं होगा राज्य की राजनीति में। बहरहाल नजरें तो टिकी हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो, मीडिया की हो या राज्यवासियों की, कि हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है। क्या पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाता है हाईकोर्ट या फिर ईडी अपना काम करता है? और ईडी के दायरे में अगर आते हैं मुख्यमंत्री तो क्या आगे राजनीति का भविष्य, राज्य का भविष्य हो सकता है? इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।